हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं रेडियंट ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले सेशन में हमने यूनिट डिजिट का पार्ट 1 किया था, और जो बच्चे नए हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले उसे देख लें और उसके बाद इस सेशन को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं तो उन्हें पता है कि हमने पिछले सेशन में 1 to 6 तक के अंक को देखा था। आज हम देखेंगे 7, 8, 9 अंक का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और देखेंगे कुछ हाई लेवल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पीटी से लेके मेंस तक। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में अगर परेशानी आती है, आप कोई बुक उठाएं और यूनिट डिजिट का सारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। और फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमें फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में डालें क्वेश्चन, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे 7, 8 और 9 तीनों अंक का यूनिट डिजिट का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले 7 का बात करते हैं, 7 का, है ना। तो 7 का पहले हम देखते हैं कि 7 का पावर अगर 1 होता है तो क्या होता है, 7 होता है। 7 का पावर 2 होता है तो क्या होता है, 7 गुना 7 49, तो 49 का क्या होगा यूनिट, 9 होगा, है ना। 7 का पावर 3 होगा तो क्या होगा, फिर 9 7 63, तो 63 का क्या होगा, 3 होगा। फिर पावर 4 होगा तो कितना होगा, फिर 7 या 21 का 1 होगा। क्लियर है। फिर 7 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 7 तो फिर 7 होगा। ठीक है। 7 के पावर 6 करेंगे तो क्या होगा, फिर 7 गुना 7 49 यानी 9 होगा। ठीक है। 7 के पावर 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63 तो 3 होगा। फिर 7 के पावर 8 करेंगे तो क्या होगा, 7 या 21 का 1 होगा। 7 के पावर 9 करेंगे तो क्या होगा, ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है, आप 8 तक देखिए। ठीक है। फिर 9 में क्या हो जाता है, 7 इकाई 7 हो जाएगा। और फिर 10 में क्या हो जाएगा, 7 7 49 का 9 होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देखिए 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है ना। 7 9 3 1, 4 के बाद फिर 7 9 3 1 फिर रिपीटिशन हो रहा है, फिर 7 9 फिर 3 1 आएगा, है ना। यानी कि पता चलता है कि अगर 4 पावर ले, फिर 8 पावर ले, फिर 12 पावर ले तो क्या मिलेगा, सेम अंक मिलेगा 1, है ना। तो यानी हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं कि चलिए 7 का पावर 4 लें, 7 के पावर, है ना, 8 लें, या 7 का पावर 12 या 16 लें, तो क्या आना चाहिए, सबका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए 1 है यहाँ पे, तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलो ये 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। ठीक है। और इसमें भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 4 से सब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। लेकिन जब 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो तो क्या होगा, तो देखिए फिर से लेते हैं। अगर 7 के पावर हो 11, है ना, 7 के पावर हो या 17 का पावर हो 121, ठीक है, फिर 227 का पावर हो 1101, है ना। तो इसका कैसे करेंगे, तो देखिए 7 के पावर 11 है तो 4 से डिविजिबल तो है नहीं, तो देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। तो 4 से भाग रहा है, 4 दूना 8 यानी 3 रिमाइंडर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3, है ना, बात बराबर है ना। इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए 17 का पावर, है ना, तो 17 का पावर, तो हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब यानी 7 से मतलब है, 1 से तो कोई मतलब है नहीं। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 121, है ना। अब देखिए 121 को हम 4 से भाग देंगे ना, तो 121 को यहीं पे 4 से भाग देते हैं। तो 4 3 12, 1 उतरेगा नहीं, लगेगा 0, है ना। तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा। ठीक है। यानी 120 कट जाएगा 4 से तो 1 बचेगा। चलिए 1 लिख देते हैं। इसको देखिए, ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, 7 से मतलब है, तो 7 का पावर कितना है, 1101, है ना। तो 1100, तो 00 किसी संख्या के अंत में रहता तो 4 से कट जाता है, मतलब इसका भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है। तो इसका भी 1 आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा,
7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3 होगा, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं 7 के पावर 3 को, 7 7 49 का 9 और 9 7 63 का 3, ठीक है। यहाँ पे 7 के पावर 1 यानी 7, और यहाँ पे 7 के पावर 1 यानी 7, यानी इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए अब करते हैं 8 का। तो आपको समझ में आएगा कि 7 का कैसे निकलेगा, तो 4 से डिवाइड करके, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो पावर 4 रखेंगे, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर जो बचेगा तो रिमाइंडर को लिख के हम उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं अब 8 नंबर का, ठीक है। और जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, नए बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया पिछले सेशन को आप जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 के पावर 1 करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, पिछले सेशन में हम बताए थे कि रिपीटिशन कितने बार में आता है, ठीक है। तो रिपीटिशन जितने बार में आता है उतना ही से हम भाग लगाते हैं। अगर 2 बार में आ गया तो 2 से भाग लगाएंगे, 4 बार में आया तो 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 8 के पावर 1 कितना आएगा, 8। आप खुद से भी करके चेक कर सकते हैं। 2 कितना आएगा, तो 8 8 64 का 4। 8 के पावर 3 तो कितना आएगा, तो 8 चौक 32 का 2, है ना। 8 के पावर 4 तो कितना आएगा, 8 दूना 16 का 6। 8 के पावर 5 तो देखिए अलग अलग आ रहा है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 8 छक 48 के 8। अब देखिए 8 फिर से रिपीट हो गया, तो चलिए और देख लेते हैं। 8 के पावर 6 है ना, तो 8 8 64 का 4। 8 के पावर 7 तो 8 चौक 32 का 2। 8 के पावर 8 तो 8 दूनी 16 का 6, है ना। आगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने बार रिपीटिशन आ रहा है, 4 बार में, देखिए 4 बार में। फिर 8 के पावर 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से 8 मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 8 के पावर 4, 8 के पावर 16, जो भी 4 से कट रहा है, 8 के पावर 28, ठीक है। ये सबका क्या आएगा, तो सबका सेम आएगा, क्योंकि 4 से सब कट रहा है, तो 4 का पावर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो सबका क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। सब में 6 नंबर आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए अब जो 4 से नहीं कटता उसको हम देख लेते हैं। चलिए 828 के पावर 113, क्लियर है। चलिए 538 के पावर 33, 898 का पावर 11, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम 8 को लेंगे और ये 2 8 को नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। चलिए 8 का पावर कितना करेंगे, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 113 है, तो 112 तो कट जाएगा, 100 कट जाएगा 4 से, 12 कट जाएगा 4 से, तो 1 बचेगा। चलिए 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इन्हें के रफ में भाग देने लगेगा, यहीं पे करना है। ये दोनों से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 8 होगा, ठीक है। 33 है तो 4 से 4 8 32, तो 1 बचेगा। क्लियर है। इसमें देख लेते हैं 8, ये दोनों तो होगा नहीं, 11 है ना, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो क्या आ गया, देखिए 8 के पावर 1 तो 8 ही होगा, 8 के पावर 1 यहाँ भी 8 होगा, और यहाँ पे 8 के पावर 3 तो कितना होगा, 8 8 64 4, और फिर 8 चौक 32 यानी 2। देखिए 8 के पावर 3 क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है। चलिए अब 9 वाला देख लेते हैं जल्दी से। 9 अंक का यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए 9 का देखते हैं, ठीक है। तो 9 के पावर 1 कितना आएगा, 9 आएगा। 9 के पावर 2 कितना आएगा, तो 9 9 81, तो 81 का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 अंक में। 9 के पावर 3, फिर 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 के पावर 4 कितना आएगा, फिर 9 में 9 से करेंगे तो 81, तो 1 ही लिखेंगे। तो 9 का अब करने का जरूरत है क्या, आप देख रहे हैं 9 1 9 1, तो फिर से क्या आएगा, 9 ही आएगा। करके देख लेते हैं एक और। 9 के पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 9, यानी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 9 का रिपीटिशन कितने बार में हो रहा है, 2 बार में। देखिए 2 बार में हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि 2 का जो मल्टीपल होगा, 2 से जो पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना, तो उसका क्या आएगा, यूनिट 1 आएगा। और जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, नहीं रिमाइंडर 1 आएगा, तो उसका यूनिट क्या होगा, 9 होगा। तो देख लेते कुछ एग्जांपल।
चलिए हम देखते हैं 9 का पावर 12, 9 का पावर 36 और 9 का पावर या 19 का पावर है ना 112। ठीक है, तो देखिए सब 2 से कट रहा है, तो 9 का पावर कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका रिपीटेशन कितने बार में 2 बार में। यहाँ भी क्या लिखेंगे 9 का पावर, ये भी देखिए 2 से कट जाएगा, 18 2 36, तो कितना लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। ये भी कट जाएगा, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 9 से 2 से अगर कट जाता है पावर और यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, तो आप डायरेक्ट लिखे 1। क्या लिखेंगे 9 का पावर 2 यानी 1। क्लियर है, यानी 2 से कट गया, तो 2 से कब कटेगा जब पावर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो इवन नंबर देखना है और 1 कर देना है। क्लियर, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं 729 का पावर 729। ठीक है, लेते हैं 1009 का पावर 118। ठीक है, और ले लेते हैं, ठीक है, देखिए 2 ही एग्जाम्पल रखते हैं। तो देखिए हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब 9 से, तो 9 का पावर, अब देखिए सम है कि विषम है, 2 से जब भी भाग लगाते हैं तो सिर्फ सम विषम देखिए, भाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि आप 2 से भाग लगाइए, 2 क्या 6, फिर 2 छक 12, फिर 2 चौक 8, 1 बचेगा, ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है, ये तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, तो 9 का पावर, ये सम संख्या यानी रिमाइंडर 2 आएगा। 2 से भाग लगाएंगे 2 आएगा, है ना। तो जब 1 आता है तो क्या होता है 9 होता है, और जब 2 आता है तो क्या होता है 9 9 81 यानी 1 होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। कितने बार में रिपीटिशन 2 बार में। चलिए एक फटाफट नोट कर लीजिए आप, ठीक है, आपको बार बार ध्यान देने का जरूरत नहीं हो, ठीक है। आप नोट कर लीजिए किसका रिपीटिशन 4 बार में आता है, किसका रिपीटिशन 2 बार में आता है, और किसका रिपीटिशन हमेशा वही संख्या होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट। चलिए एक नोट आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, 2 से 3 सेकंड में आपका यूनिट डिजिट निकल के सामने आ जाएगा, सिर्फ आप इसको याद रखिएगा। पहला नोट क्या था, देखिए 0 था, 0 1 5 6 का 5 डिजिट का कितना भी पावर हो, कितना भी बड़ा पावर यानी घात, है ना, घात हो, उसका यूनिट डिजिट खुद का संख्या होगा, ठीक है, खुद का संख्या होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 हो यूनिट डिजिट पे तो उसका कितना ही पावर करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा यूनिट डिजिट। 1 हो कितना ही पावर करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 हो कितना ही पावर करेंगे तो 5 ही आएगा। और 6 हो कितना भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। दूसरा ठीक है 4 9, ठीक है, 4 9 का कितना भी पावर हो, कितना भी पावर हो, अगर पावर ऑड नंबर है तो, ठीक है, तो उस संख्या का पावर 1 माना जाएगा, तथा पावर इवन नंबर हो तो पावर 2 माना जाएगा। ये सब हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, या कहने का मतलब 2 से भाग लगा लीजिए, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं 3 नंबर में। अब कौन कौन सा संख्या बच गया, चलिए 2 बच गया, 3 बच गया,
7 बच गया और 8 बच गया, है ना, का पावर कितना भी हो उसे पावर में 4 से भाग लगाकर शेष जो आएगा वही उसका पावर होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो आएगा वही उसका पावर होगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, बस ये कुछ नोट था जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे आपको एग्जाम्पल से सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा। चलिए, हम कुछ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, और ये 4 क्वेश्चन हम करवाएंगे, ज़्यादा नहीं, और 4 क्वेश्चन करने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप यूनिट डीएड का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप करिएगा तो आपसे एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम लिखते हैं 222 का पावर 888, ठीक है, प्लस 888 का पावर 222, क्लियर है। चलिए, कैसे निकालेंगे इसको, तो तरीका बता चुके हैं। यूनिट डीएट निकालना है तो ये दोनों 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे, 2 का पावर, इस 2 का पावर कितना, तो 888, 2 वाले अंक का रूल क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को पावर में लिखेंगे। तो चलिए, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाता है तो क्या करते हैं, पावर 4 लिखते हैं, बता चुके हैं, ठीक है। प्लस इसमें ये दोनों 8 को नहीं लेंगे, यूनिट डीएट वाला 8 और 222, है ना, तो 8 वाला का रूल क्या है, ये भी 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो 4 पचे 20, फिर 2 4 पचे 20, तो फिर 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2, क्लियर है। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, यानी 16 का क्या लिखेंगे, 6, और प्लस 8 का पावर 2, तो 8 8 64, तो 64 का क्या लिखेंगे, 4, यानी ये दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 10, तो यूनिट डीएट क्या आ गया हमारा, 0, आंसर हो गया, क्लियर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन कभी भी आए चुटकियों में आपका माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, क्योंकि आप कमेंट करिएगा तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या कोई तरह का परेशानी हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस, इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, फैक्टोरियल 100 तक का आपको सम निकालना है, ठीक है। सम निकालना है और बताना है कि यूनिट डिजिट पे कौन सा, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 गुने 2, फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है आप समझिए। जैसे हमको फैक्टोरियल 3 निकालना है तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं ना, मतलब उसी संख्या से गुना करते हुए कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, ठीक है। तो उसी तरह से 2 का क्या होगा, 2 गुने 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 2, प्लस 3 का क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1, है ना, तो 6 आएगा, प्लस 4 का क्या होगा, 4 गुने 3, तो 4 तिया 12, गुना 2, 12 गुना 24, गुना 1, तो 24 का क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो 24 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, चलिए हम 4 लिखते हैं, ठीक है, 24 का 4, प्लस फैक्टोरियल 5 का देखिए बच्चों, फैक्टोरियल 5 का क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो देखिए बच्चों, जब भी 5 वाले में 5 और कोई भी इवन संख्या आ जाए, ठीक है, इवन सम संख्या आ जाए, तो उसका क्या होगा, गुणनफल हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। जैसे 5 गुने 4 कर दिए 20,
तो लास्ट में क्या आएगा 0। अब इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या देगा 0 देगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे क्या देगा यूनिट 5 में 0 देगा, ठीक है। प्लस अब 6 का लेंगे तो अब देखिए सब में 0 आएगा बच्चों, क्योंकि 6 का क्या लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है ना। तो आपको पता है कि 6 5 30, जब भी 30 हो गया नहीं लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 में कोई भी संख्या गुना होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा हमेशा 0। तो आप 6 लीजिए 7 लीजिए या 100 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका फैक्टोरियल यूनिट डिजिट में क्या आएगा 0 आएगा। तो इधर लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप समझ गए देखने में कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन और वास्तविक में कितना आसान है, ठीक है। तो ये सब क्या आएगा 0 0 आएगा। क्लियर? तो आप सबको जोड़ लीजिए 4 6 4 10 10 2 12 1 13, क्या आया 13। तो यूनिट डिजिट पे क्या आया 3, तो हमारा आंसर हो गया 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो 4 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बस बच्चे यही 4 क्वेश्चन में फंसते हैं, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन तो बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर भी आपको कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 का पावर 55, ठीक है, बटा 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बटा 16 का पावर 18। क्लियर है? देखिए इसका क्वेश्चन, इसका भी यूनिट डिजिट निकालना है ना। हम लिख देते हैं फाइंड यूनिट डिजिट बराबर 1, ठीक है। चलिए देखिए नीचे, देखिए नीचे क्या है बच्चों 3 है, ऊपर क्या है 12। अगर बेस सेम होता तो पावर माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो यहाँ भी हमको 3 चाहिए तब तो माइनस होगा। चलिए यहाँ 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 12 का मतलब 4 गुना 3 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 55 गुना 3 का पावर 55 लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। 4 गुना 3 12 होता है तो 4 का भी पावर 55 और 3 का भी पावर 55। क्लियर है? अब बटा 3 का पावर कितना 11 प्लस, अब इधर देखिए इधर 8 है और इधर 16, समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको आप 8 पे तोड़ दीजिए या इसको आप 16 बना लीजिए, दोनों काम कर सकते हैं। इसको आप 16 बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, इसको 2 पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 का पावर 2 करेंगे तो फिर 64 हो जाएगा ना, 16 नहीं आएगा, ठीक है। और इसको भी 8 नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर नहीं है। चलिए दोनों 2 के तोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 का पावर कितना है 3, ये 2 का पावर कितना है 4। चलिए 2 पे टूट जाएगा, 2 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा, फिर पावर गुना होगा, आप समझ रहे हैं। 2 का पावर 3 8 होता है तो 2 का पावर 3 लिख दिए। अब वो पहले से पावर 48 है तो 48 इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, बटा ये 2 का पावर 4 है, ठीक है 4, और ये 18 पहले से तो 18 इसमें गुना हो जाएगा। चलिए अब मेरा काफ़ी काम आसान हो चुका है। अब देखिए ये 3 के पावर 55 है, 3 के पावर 11, दोनों माइनस हो जाएगा, यानी 4 के पावर 55। अब इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, 4 के पावर 55 और गुना यहाँ पे कितना हो गया 3 का पावर 55 और 3 का पावर 11, यानी 3 का पावर हम लिख सकते हैं कितना 44, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 48 गुना 3 ये कितना हो गया, देखिए 8 तिया 24 का 4 बाकी 2 है ना, 4 तिया 12 2 14 144, और यहाँ पे कितना होता है 72, ठीक है। तो 144 में से 72 जाएगा तो क्या मिलेगा 72 मिलेगा, ठीक है। यानी हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 144 माइनस 72। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब देखिए 4 के पावर 55, तो 4 वाला यूनिट डिजिट का रूल क्या है कि 2 से डिवाइड करते हैं, अगर ऑड नंबर है तो पावर 1, अगर इवन नंबर है तो पावर 2, ठीक है। तो यहाँ 4 का पावर क्या हो जाएगा 1। क्लियर? अब गुना 3 वाला का रूल क्या है 4 से भाग देंगे, 4 से भागने कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा 4 ही आ जाएगा। अब प्लस 2 का पावर 72 है, ठीक है, ये 2 का पावर क्या है हम डायरेक्ट लिख देते हैं 144 माइनस 72 क्या आ जाएगा 72। तो 2 का पावर 72 है तो 2 का कितने बार में रिपीटिशन होता है 4 बार में, तो 4 से कट जाएगा तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए 4 के पावर 1 क्या होता है 4 होता है, गुना 3 के पावर 4 क्या होगा 3 तिया 9,
9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 1 आएगा, प्लस 2 का पावर 4 क्या होगा 16, यानी 6। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, 4 इकाई 4 और प्लस 6 यानी आया 10। तो 10 का क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं कैसे सॉल्व हुआ है। कैलकुलेशन फास्ट है, मुश्किल से ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 30 तरह क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक करते रहिए, ठीक है। कमेंट करके भी बताइए तो ज़्यादा हमें इंस्पिरेशन मिलता है। चलिए, हमारे वीडियो बनाने से, हमारे मेहनत से किसी बच्चे को कुछ हम सिखा पाएँ, है ना। तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यूनिट डी का। अब बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, या किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगता है हमें आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन हम जल्द ही दे देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4, इस तरह से गुना 2 का पावर, चलिए 100 तक लेते हैं। और इसमें फाइंड करना आपको, फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बेस समान है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर बेस समान है सबका, गुना में है, तो क्या होता है, पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + ... 100 लिख सकते हैं। अब बताइए कि 1 से लेके, ये पावर हटा दीजिए, ठीक है, 1 से लेके 100 तक का सम निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। मान लीजिए 1 से लेके n तक का सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3 + ... n तक, तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है ये फॉर्मूला, पता होगा सबको, ठीक है। तो यही फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। n की जगह क्या है 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और 100 + 1 यानी 101, यानी 100 गुना 101/2। चलिए, 2 का पावर क्या हो जाएगा 100 गुना 101/2। समझ में आ रहा है। n तक का सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो n कितना है, n का मतलब जहां तक गया यानी 100 है, तो 100 गुना 100 + 1 101/2, ठीक है। कट जाएगा ये 50 बार में, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 50 गुना 101 करेंगे, कितना आएगा 50 50, चलिए 50 50 आएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 का पावर का रिपीटिशन कितने बार में, 4 बार में। 4 से भाग लगाएंगे इसमें, तो भाग लगा लीजिए। 4 से भाग लगाएं तो 12 × 4 = 48, 2 और 5, 4 × 6 = 24, 1 और 0, 4 दूना 8, तो 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी 2 का पावर 2, तो कितना आएगा 4। हमारा आंसर आ गया 4। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा था, इसलिए हमने 2 पार्ट में किया। तो आज हम देख रहे थे यूनिट डिजिट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख लीजिए। या हमारे इन सेशन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पार्ट 1 को क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और आपको आज का सेशन अगर अच्छा लगता है, यूनिट का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, नंबर सिस्टम के, ठीक है। थैंक यू, बाय।